नज़र में भी प्यार होता है क्या? अब तक सुना होगा, लेकिन हाँ भाई, एक नज़र में प्यार होता है। मैं बात कर रही हूँ इंदौर की श्रद्धा के बारे में, जो कि 22 साल की उम्र है और लड़की बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकली थी, लेकिन शादी किसी और से कर लेती है। माँ-बाप परेशान होते हैं, अपनी बेटी को ढूँढते हैं और भाई इतना परेशान हो जाते हैं कि लड़की गई तो गई कहाँ, पूरा जो है पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, अगर बेटी जिंदा भी है या मर गई है, क्या नहीं है। तो सारे घर वाले जो है अपनी बेटी, जवान बेटी को लेकर के सभी सीरियस रहते हैं, परेशान हो गए। जब लड़की अचानक घर से लापता हो जाती है, जब कैमरे खंगाले जाते हैं, तो कैमरे में वो लड़की जो है जाती नजर आती है। रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट में नजर आ रही थी, अकेली संग निकली है और एक बार फोन जो है अपने घर छोड़ करके गई है। नजदीकी थाने में उनके पापा जो है कंप्लेंट करते हैं और मेरी लड़की जो है लापता है। तुरंत ही पुलिस वाले जो है कार्रवाई करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लड़की 6 दिन के बाद जो है लड़की का पता चलता है कि लड़की फलानी फलानी जगह है। और जब पता चलता है तो पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है, जब बाप को पता चलता है कि लड़की ने शादी कर ली है। और शादी भी किस लड़के से करी है, क्या है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। इस बेटी श्रद्धा ने ऐसा काम किया है, बड़ी शर्मनाक काम किया है। ठीक है, मानते हैं हम, तुमने प्यार किया है तो कम से कम किससे प्यार किया तो शादी उसी से करो, और नहीं अगर वो करा तो अपने घर लौट के आ जाना चाहिए था। ये अपने घर से अपने आशिक प्रेमी उससे मिलने के लिए निकली थी, जो कि नाम लड़का का नाम है सार्थक। और सार्थक से मिलने के लिए निकली थी। घर वालों को पता भी था ये सार्थक से प्यार करती है, ये करते, घर वाले पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये सार्थक से मिलने के लिए निकली थी और सार्थक एनी टाइम पे वहां नहीं पहुंचा। उसकी वजह से वो है वो अपनी जान देने के लिए एक ट्रेन में बैठ जाती है। रतलाम ट्रेन होती है, रतलाम की तरफ जा ही रहती है, तो वो उस ट्रेन में बैठती है। उस ट्रेन से वो कूद कर जान देने की कोशिश करती है। वहीं तभी वहीं एक लड़का आता है। जिस तरह से एक फिल्म में कोई सी हीरो की एंट्री होती है, इसी तरीके से यहाँ पर जो एंट्री होती है करणदीप की एंट्री होती है। करणदीप जो है इस श्रद्धा को जान देने से बचा लेता है, वो रोक लेता है। जब वो ट्रेन से कूदती होती है तो वो उसको बचाता है। बचाने के बाद ही तुरंत ही ये लड़की ये बोलती है, उसके सामने एक ऑफर रखती है कि मैं एक ही शर्त पर बचने की वो करूंगी, जिससे कि अगर तुम मेरे से शादी करो तो। लड़का असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन लड़का कुल मिलाकर के है जो यहाँ पे हाँ कर देता है, क्योंकि उसने सारी बताई कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई थी, बॉयफ्रेंड टाइम पे नहीं पहुंचा, तो उसकी वजह से अब मैं ना घर की रही हूँ ना उधर की। कहते हैं ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो उसकी स्थिति वो बन चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, कोई नहीं वहां नहीं पहुंचे तो अपने वापस घर न जाना चाहिए था। लेकिन लड़की ने उस लड़के को ऐसा ऑफर दिया, लड़के ने भी वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कहाँ आजकल के में लड़की मिल रही है। लड़के ने सोचा भाई सही है, भागते भूत का लंगोटा बढ़िया, अच्छी खासी लड़की मिल रही है, चल शादी कर ले। तो लड़के ने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। भाई वहीं जो पास में नजदीकी कोई मंदिर था, महेश्वर मंदिर, वहां पर जाकर के ये शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो है वो वीडियो अपलोड करते हैं कि हमने इस मंदिर में यहाँ पर शादी कर ली है। और वो अपने डॉक्यूमेंट मांगने के लिए घर पर फोन करती है अपने पिता को। और अनिल, जिसके इनके पापा का नाम अनिल तिवारी जी हैं, वो अपने पापा को फोन करके कहती है कि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मुझे दे दो मेरे पापा, और मैंने शादी कर ली है और मैं अब इसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो उसके पापा पूछते हैं किससे शादी कर ली, क्या है क्या बेटा, ठीक है जो भी तुमने करा कोई बात नहीं, पर तुम वापिस आ जाओ, कहाँ हो, किस टाइम, इस टाइम पे। तो वो सारी चीजें पूछते हैं, लेकिन वहां पर जो है लड़की वो भी बोलती है कि ठीक है पापा हम आ जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा मत कर देना कि बुला करके मार दो, ये कर दो, इस तरह की चीजें मत करना। मैं आज लड़की से प्यार करती हूँ, मैंने शादी कर लिया, मेरे भी पति हैं, इस तरह की चीजें जो है लड़की फोन पे ही जो है अपने पापा को उस तरह की चीजें बोलने लगती है। तो बाप भी उस टाइम पे उसे अपने उसमें ले रहा था, विश्वास में ले रहा था कि बेटा तू घर आ जा, ठीक है, हम तूने शादी मंदिर में करी है, बहुत अच्छे तरीके धूमधाम तरीके से शादी करेंगे, तुम घर आओ इंदौर में वापिस, और तब जाकर के हम इसकी अच्छे से शादी करेंगे, तो आप घर आ जाइए। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, उसका जो पति था वो बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं आने के लिए। तो उसके पापा जो है तुरंत लड़की के पापा उसके अकाउंट पे 500 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर जो है जावरा जावरा के लिए बोलते हैं कि तुम जावरा स्टेशन पर आ जाओ, हम भी तुरंत इधर से आ रहे हैं। बेटा तू कोई भी दिक्कत हो बताना, किसी की मदद चाहिए तो आसपास में किसी को बोलो कि ये इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन आप परेशान ना हो किसी भी तरीके से, हम आ रहे हैं। इस तरह से जो है पापा अपनी बेटी के लिए बोलता है, क्यों हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे कैसे भी हो।
क्योंकि आजकल तो तुम्हें पता है घर से निकल के उम्मीद नहीं रहती कि लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं, तो बाप बहुत से डरा हुआ था, पर उसके सामने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी दिख रही थी कि किसी तरह इज्जत से वो लड़की घर आ जाए, अब चाहे उसने शादी करी या कुछ भी करो। तो बाप जो है हाथ जोड़ रहा था, गुहार लगा रहा था, भगवान से हाथ जोड़ रहा था कि किस तरह मेरी बेटी मेरे घर आ जाए। बेटी ने जब शादी करी, शादी करके जब वो घर आती है तो घर आने के बाद जो है सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर के हड़कंप मच जाता है। लड़की वहां से शादी करने के बाद जब वहां से जावरा करने के लिए बैठती है, यानी कि अपने बाप के घर के आने के लिए बैठती है, तो वो एक वीडियो फिर अपलोड करती है कि अगर हम वहां शादी करने के बाद हम वहां पर जा रहे हैं और मेरा मेरा पति और मैं श्रद्धा हम दोनों घर जा रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें बुलाया है, और कल को कुछ भी होता है तो वो जिम्मेदार होंगे हमारी मौत का। तो इस तरह की चीजें लड़की बोलती नजर आती है, और मुझे अपने घर वालों से खतरा है इस तरीके से चीजें बोलनी है, लेकिन वो लड़की जाती है। फिर बाप जब उस लड़की को देखता है शादी के उसमें माला वाला पड़ी हुई, तो बाप के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। और वो कहता है कि तुम 4-6 दिन में निकल कर आओगे या तुम बोलोगी शादी, तो मैं उससे क्या शादी कर दूंगा। तो बाप ने उसे विश्वास में लिया था ताकि वो मेरे सामने एक बार मैं देख लूं वो ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसे प्यार में लेकर के, लेकिन उसने जो उसके पापा ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें यही बोला है थाने में आकर के कि भाई मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी, और ना ही माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई एक दिन का कोई ऐसा प्यार नहीं होता कि ये नहीं तो ये मिल जाए। ये कोई तो ऐसा नहीं है कि रसगुल्ला ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये मिठाई खा लो, ये वाली चीज नहीं होती। शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, और ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है। जो लोग खेल समझ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा गलत है, इसका बहुत ज्यादा ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा दुखदायक हो सकता है कल को लड़की पता नहीं किस हाल में रहेगी, क्या लड़का क्या करेगा क्या नहीं, आप उसके बैकग्राउंड को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते जब। लेकिन यहाँ पर जो सब चीजें जब खंगाली गई तो बताया जा रहा है कि ये लड़का जो है कॉलेज में बिजली का काम करता है और 8वीं पास है, लड़की जो है बीए जन बीकॉम कुछ इस टाइप से कर रखा है। तो उसके पापा ने ये बोला कि मैं कैसे कर सकता हूँ एक 8वीं पास लड़के से शादी अपनी बेटी की, मैं इस शादी को मानता ही नहीं हूँ। और लड़की अपने बाप पे कलंक लगा रही है, वो कह रही है कि मैं इसी लड़के के साथ ही जाऊंगी, यही मेरा जीवन साथी है। अब 22 साल की जो परवरिश है, माँ बाप ने उसको पाला पोषा, लेकिन अब उसने एक झटके में उसने अपनी जिंदगी करणदीप के नाम कर दी है। और करणदीप की जो माँ है, जो वो शादी कर लेता है, वो अपनी माँ को फोन करता है। मौसी जिस गांव में उसने शादी करी थी महेश्वर मंदिर के वहां पे, वहीं पे उसकी मौसी रहती है। तो मौसी जब फोन करते हैं कि भाई हमारे लड़के ने शादी कर ली, तो वो अपनी बहू को रखने के लिए तैयार है, लेकिन बाप अपनी लड़की को उसके साथ भेजने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने लड़की को इस शादी को मानता ही नहीं हूँ, मैं अच्छे तरीके से कहीं और धूमधाम शादी करूंगा। लेकिन लड़की अड़ी हुई है उस चीज पर कि मैं इसी के साथ रहूंगी, मेरा जीवन इसी के साथ में है। अभी तक तो स्टोरी देखो दोस्तों यही है, एक तरीके से ये मान लो कि कहते ना फिल्म स्क्रिप्टेड कुछ ऐसे लग रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो लड़का था ना, इसको ये पहले से जानती थी, इसके साथ पढ़ा था ये बचपन में, जो भी कुछ है ये वो लड़का है। ये ऐसी चीजें सामने निकल के आ रही है, लेकिन अभी इसकी छानबीन हो रही है, सुलझने की बजाय जो है गुत्थी उलझती ही जा रही है। और बाकी आप देख सकते हैं श्रद्धा की जबानी, मैं आपको वीडियो लगा दूंगी तो आप देखना कि वो कितने दावे से इस लड़के के साथ रहने के लिए बोल रही है। और ये कलयुगी बेटी है, आप देख सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी बेटी को सेफ रखिए, हर तरीके से समझा कर रखिए। अब कहना ये भी बताया जा रहा है कि ये एक माइंड वॉश किया गया है, मुझे नहीं लगता माइंड वॉश नहीं किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की की पागलपंती है और कुछ नहीं है। ऐसी को 4-5 थप्पड़ खींचे जाए ना तो बुद्धि सेंटर में आ जाएगी, अच्छे से मार लगे ना तब सेंटर में आ जाएगी। तो वैसे तो सही टाइम से अगर कुटते पिटते हैं ना बच्चे तो इस तरह की गलतियां नहीं करते। और वीडियो को आप लोग को शेयर कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो दोस्तों, बाय बाय।